वेलकम स्टूडेंट। बोर्ड परीक्षा 2024 में कक्षा 5 के गणित विषय का ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ये पेपर आप देखने के बाद आराम से पूरे 80 में से 80 नंबर आप परीक्षा में प्राप्त कर सकते हैं। आपको समय मिलता है, वो मिलता है 2 घंटे 30 मिनट का। तो चलिए इस पेपर के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले आपके हिंदी का पेपर है वो अपलोड किया जा चुका है, और बाकी सब्जेक्ट जो पर्यावरण और अंग्रेजी है उसका पेपर भी जल्द ही अपलोड किया जाएगा। तो आप इस पेपर को पेशेंस बना करके पूरा जरूर देख लें, क्योंकि एग्जाम यानी परीक्षा के अंदर आप यदि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त करना चाहते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इससे पहले अभी तक यदि आप चैनल पर पहली बार ही आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और वीडियो को लाइक और शेयर करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर पेपर को देखते हैं। पहले आएगा आपके आकृति और स्थान की समझ। तो यहाँ पर देखिए पहला सवाल पूछा है, समकोण का माप होता है 30 डिग्री या 60 डिग्री या 120 डिग्री या 90 डिग्री। तो समकोण किसको कहते हैं भाई? जिसका मान 90 डिग्री हो। तो डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। द आपको सही जवाब लिखना है। आगे यहाँ पर आपको ये सवाल पूछा जाता है, नीचे दी गई आकृतियों में सभी कोणों को पहचान कर न्यून कोण और समकोण के रूप में लिखना है। न्यून कोण का मतलब होता है जो 90 से कम हो, और समकोण का मतलब जो पूरा 90 डिग्री का हो। 3 और 3 6 नंबर का यहाँ पर ये क्वेश्चन आया है। तो चलिए यहाँ पर इस आकृति को देख लेते हैं। यहाँ पर जो इसका ए है ये 90 डिग्री से कम है, बी भी 90 से कम है, सी भी 90 से कम है। तो ये इसका नाम हो जाएगा न्यून कोण, और कोण ए बी और सी तीनों ही न्यून कोण में आ जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर देखिए दूसरी आकृति भी आपको दिख रही है। तो पहले के अंदर तो कोई समकोण नहीं है, क्योंकि तीनों ही न्यून कोण हो गए, तो कोई समकोण नहीं है। और दूसरे के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये और ये दो तो न्यून कोण दिखाई दे रहे हैं, कोण डी और कोण एफ। लेकिन कोण ई है वो 90 डिग्री का है, तो ये समकोण में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको समकोण में लिख देना है। यदि कोई कोण समकोण नहीं हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई समकोण नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि समकोण हो ही हो। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना है। उसके बाद में अब क्या आता है, संख्या ज्ञान की समझ। तो यहाँ पर एक ही क्वेश्चन आया, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? तो आपको पता है इसका मतलब, आप समझते हैं कि यहाँ पर यदि ये इस तरफ दो किनारे हैं इसके, तो इसका मतलब है कि इधर की संख्या बड़ी है, और ऐसे यदि ये है तो इधर की संख्या बड़ी है। तो आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, यहाँ देखिए 28,506 और 28,605, तो ये बड़ा था, चिन्ह गलत है तो ये उत्तर नहीं होगा। 26,580, 26,880 ये बड़ा है, तो ये स आपका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ इसको भी देख लेते हैं, 25,806, 25,808 ये बड़ा था, लेकिन चिन्ह गलत है इसलिए ये सही नहीं है। 20,658, 22,000 ये बड़ा है, चिन्ह इधर है तो ये भी गलत है। तो सी आपका राइट आंसर हो गया। तो आपको इस तरह से सही जवाब भर देना है। आगे नीचे दिए गए कथनों के सही या गलत होने की जांच करनी है। प्रत्येक प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में सही गलत लिखना है। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, प्रत्येक 2 नंबर का है। ठीक है, बहुत ही मोस्ट आपके पेपर आता है। देखिए यहाँ पर अपन देखेंगे संख्या 20,005 को शब्दों में 2005 लिखते हैं। तो ये तो 20,005 है, इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 20,005 और इधर 2005, तो ये क्या है, गलत है। तो आपको यहाँ पर गलत लिख देना है। अगला है देखिए संख्या 36,375 में अंक 6 का स्थानीय मान 6,000 है। यहाँ पर देखिए 6 है, इसके पीछे 3 अंक है, तो बिल्कुल 6 का स्थानीय मान कितना हो गया, 6,000 हो गया। तो सही है ये। ठीक है, इसको सही लिख देना है। अगला है देखिए संख्या 70,500, कितना, 70,500। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, को अंकों में 70,500 लिखते हैं, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर आपको सही लिख देना है। ठीक है, तो इस तरह से इसको अच्छे से पढ़ने के बाद में करना है। अगला है दिए गए चित्र में छायांकित भाग का भिन्न दशमलव के रूप में लिखना है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 छायांकित भाग कितनी हो गई, 3। टोटल भाग कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो हो गए 3/10। और 10 का भाग इसमें देंगे, यानी 1 0 है तो 1 छोड़ करके आपको यहाँ दशमलव लगाना होता है, तो 0.3। तो भिन्न रूप तो आप लिख देंगे 3/10 इस तरह से, और दशमलव रूप हो जाएगा 0.3। ऐसे करना है। अगला है देखिए निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। भावना ने बाजार से 6 मीटर लंबी रस्सी खरीदी, उसे वो 4 सहेलियों में बराबर बांटती है, प्रत्येक को कितने मीटर लंबी रस्सी मिलेगी? तो 6 है, यहाँ पर देखिए 4 + 2, 4 का मतलब है 4 तो सहेलियाँ 1-1 मीटर तो पूरी मिल गई, और फिर 2 ही है तो 2 में आधा-आधा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका प्रत्येक को 1/2 मीटर रस्सी मिलेगी, यानी 1.5 मीटर रस्सी मिलेगी। आप ऐसे चाहें तो 6 के अंदर सीधा 4 का भाग भी दे सकते हैं, तो भी आपका 1/2 आ जाता है। ठीक है, इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना है। अगला है नारायण को एक कमीज बनाने के लिए 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए,
तो ऐसे ही 2 कमीज के लिए उसे कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता है, तो 1.5 मीटर और 1.5 मीटर को जोड़ दीजिए। 1 मीटर और 1 मीटर कितने मीटर हो गए, 2 मीटर, और आधा मीटर और आधा मीटर कितना हो गया, 1 मीटर, तो 2 और 1 कितने हो गए, 3 मीटर हो गए। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना है। अगला है संक्रियाओं की समझ, यानी यहाँ पर जोड़ बाकी गुणा भाग के क्वेश्चन आएंगे। देखिए, किसी संख्या का चरम अंक है, चरम अंक का मतलब होता है जो अंतिम अंक हो। ठीक है, जैसे मान लिया जाए ये आपके सवाल है। ठीक है, तो इसका चरम अंक कौन सा होगा, ये होगा। ये कौन सा अंक है भाई, इकाई का अंक है। ठीक है, तो इकाई का अंक ही चरम अंक होता है। आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से आपको ध्यान रखना चरम अंक का। अगला है निखिलम विधि से गुणनफल ज्ञात करो। निखिलम विधि क्या है, देखिए 12 गुणा 14 का करना है, तो यहाँ पर संख्याएं लिख देनी है इस तरह से 12 और 14। विचलन लिखना है 10 से कितने ज्यादा है या कम है, ज्यादा है तो प्लस में, कम है तो माइनस में। तो 12 के यहाँ पर लिख दिया +2, इधर है +4। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन दोनों का आपस में गुणा करना है। 2 और 4 का गुणा किया कितना हो गया, 8, ऐसे लिख दिया। और यहाँ या 12 में 4 जोड़ दो या 14 में 2 जोड़ दो। ठीक है, जोड़ है तो जोड़, घटाव है तो घटाव, तो 16 हो गए। और यहाँ पर एक अंक ही है तो 8 का 8 आ जाएगा, और ये ऐसे ही आ जाएंगे। 2 अंक हो तो दूसरा और इधर का पहला अंक जुड़ जाता है। ठीक है, तो ऐसे 168 आपका उत्तर आ जाएगा। अगला है निम्नलिखित को हल करना है। यदि नौहर से जयपुर तक का एक व्यक्ति का किराया 550 रुपये हो तो 15 व्यक्तियों का किराया कितना होगा। तो आपको क्या करना है भाई, एक व्यक्ति का दिया हुआ है, ज्यादा का ज्ञात करना है तो गुणा करना है। तो 550 का आप 15 से इस तरह से गुणा करेंगे तो 8,250 रुपये आ जाएगा। ठीक है, आप डायरेक्ट ऐसे गुणा करना है तो भी कर सकते हैं। तो 15 व्यक्तियों का किराया हो जाएगा 8,250 रुपये। अगला है नीरज के पास 984 केले हैं, बताइए उसके पास कितने दर्जन केले हैं। एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो आपको क्या करना है, केले ज्यादा दिए हुए हैं और दर्जन में ज्ञात करना है तो 12 का भाग लगा देना। ठीक है, तो 12 केले अर्थात 984 में 12 का भाग देंगे। इस तरह से भाग देंगे तो आपके आ जाएगा 82, शेष कुछ नहीं बचेगा। तो नीरज के पास 82 दर्जन केले हैं। ठीक है, अगला है 10वां, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका 36 और 54 में पूरा पूरा भाग जाता हो। 6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही मोस्ट है। 36 के गुणनखंड कर लीजिए, 1 2 3 4 6 9 12 18 34। 54 के भी कर लीजिए, 1 2 3 6 9 18 27 24। अब आपको क्या करना है, सबसे बड़ा गुणनखंड है वो इसका उत्तर होगा। तो देखिए 36 और 54 के समान गुणनखंड लिख दिए, एक समान है तो लिख दिया, 2 दोनों में आया हुआ है लिख दिया, 3 दोनों में आया हुआ है लिख दिया, 4 दोनों में नहीं है नहीं लिखेंगे, 6 दोनों में है तो 6 लिख दिया, इधर 9 दोनों में है 9 लिख दिया, और उसके बाद में 18 दोनों में है तो 18 लिख दिया। ठीक है, इसके बाद में कोई दोनों में है नहीं, तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया, 18 हो गया। ठीक है, तो 18 ही सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, जिसका पूरा पूरा भाग जाएगा। तो आप देख सकते हैं 18 दूने 36 और 18 तिये 54। तो इस तरह से अगला है, देखिए निम्नलिखित प्रश्नों को हल करना है। यहाँ पर छूटे हुए अंक आपको लिखने हैं। यहाँ पर 2 नंबर का, फिर 3 3 यानी 8 नंबर का ये सवाल है। छूटे हुए अंक लिखने हैं। देखिए 4 और 7, 4 में से 7 घटाने हैं या माइनस का चिन्ह है, आप ध्यान रख सकते हैं आराम से। 4 में 7 नहीं जाएंगे तो इधर से उधार लाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 14 में 7 गए 7। अब यहाँ कितने हैं आपको देखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ कितने थे अपने को पता नहीं था, लेकिन 8 घटने पे 5 रहे, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए आप। 8 और 5 कितने हो गए, 13, और एक अपन ने उधार ले लिया था, तो टोटल कितने हो गए, 14 हो गए। 14 का मतलब है यहाँ ऊपर कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, तो 4 लिख दिया। ठीक है, और एक इधर से उधार लिया क्योंकि इधर 14 हो रहे थे ना, एक उधार लिया, तो यहाँ कितने रह गए अब पीछे 6, और 6 में से कितने घटाएं कि 4 रहे, तो 6 में से 2 घटाएंगे 4 रहेंगे। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। अगला है 3122, 8050 और 738 का योग करना है। इनकी जोड़ करनी है, हासिल वाली जोड़ है। इस तरह से आपको करके दिखाइए, आप आराम से देख सकते हैं। 11,910 उत्तर आ जाएगा। अगला है नमन के पास 12,500 रुपये है, उसने 25 रुपये की सिलाई मशीन और 8,000 रुपये की वॉशिंग मशीन खरीदी, बताओ उसके पास कितने रुपए रहे। ऐसा सवाल आपके प्रश्नावली 9 और 10 में आए हुए हैं। तो आपको 2 चीजें करनी इसमें कि कुल रुपए थे 12,500, तो इधर लिख दीजिए 12,500 रुपये। 25 रुपये की सिलाई मशीन खरीदी, 8,000 की वॉशिंग मशीन, तो पहले इन दोनों की जोड़ कीजिए। ठीक है ना, 25,800 की जोड़ किया गया 10,500। ये जो योग आया है इसको यहाँ पर इसके नीचे घटाना है। ठीक है, तो यहाँ 12,500 में से 10,500 घटा दिया तो उत्तर आ गया 2,000। तो अब नमन के पास शेष बचा 2,000 रुपये। इस तरह से आपको लिखना है। अगला है मापन की समझ से संबंधित पार्ट। यहाँ देखिए ये है, सुजल ने 5 किलो चावल 85 रुपये 50 पैसे, ये भी आपकी 10वीं प्रश्नावली में बिल्कुल हुबहू आया हुआ है। किलोग्राम्स के भाव से 3 किलोग्राम शक्कर 28 रुपये 60 पैसे प्रति किलोग्राम के भाव से खरीदी। उसके पास अब 245 रुपये 70 पैसे बचे, तो बताओ वो कितनी राशि लेकर बाजार गई थी। तो आपको क्या करना है, सुजल ने 5 किलो चावल क्या भाव खरीदी उसका गुणा कर लो। 5 का 45 रुपये
50 पैसे से गुणा किया तो 227 रुपये 50 पैसे आ गया। शक्कर में कितना धन खर्च किया, 3 किलो है तो इसका गुणा कर लो भाव से, 85 रुपये 80 पैसे आ गया। अब इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है, और तीसरा जो उसके शेष है वो भी जोड़ दो। यहाँ पर ये चावल वाले, शक्कर वाले और ये शेष वाले टोटल जोड़ दिए, हो गए 551 रुपये, ठीक है। तो 559 रुपये लेकर वो बाजार गई थी। अगला है 3 घंटों में कुल कितने मिनट होते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके बिल्कुल हूब टू हूब आया हुआ है। 3 घंटों में, 1 घंटे में कितने होते हैं 60, तो 3 घंटों में 60 का 3 से गुणा कर लो, कितना हो जाएगा 180 मिनट, ठीक है। तो 180 आपका यहाँ पर स उत्तर है, स आप उत्तर लिख देंगे। अगला है निम्नलिखित कथनों को सत्य असत्य में लिखना है। तो देखिए, मिनट को सेकंड में बदलने के लिए मिनट को 60 का भाग देते हैं, गलत है। गुणा करते हैं, क्या करते हैं, मिनट को सेकंड में बदलना है। मिनट छोटा रूप है और सेकंड बड़ा रूप है, तो इसलिए इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे तब सेकंड आएगा, 60 सेकंड 1 मिनट में, ठीक है। भाग नहीं देते तो ये असत्य हो जाएगा। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, बिल्कुल सत्य है। क्यों, क्या करना है, 1 घंटा फिर 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, इसका गुणा करेंगे तो 3600 आएगा, ठीक है। तो ऐसे 3600 आ गया, सत्य बात है। अगला है आधा घंटा 15 मिनट के बराबर होता है, ये असत्य है, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो आधा करने के लिए 2 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, 30 आना चाहिए, यहाँ 15 लिखा है तो असत्य हो गया। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए, 1500 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम का 1 किलो और 500 ग्राम का आधा किलो, तो कितना हो गया 1.5 किलो, ठीक है। 1 सही 1/2 किलोग्राम। 3.5 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, तो 3 किलो में 3000 और आधे में 500, तो 500 और 3000 कितने हो गए, 3500 ग्राम हो गए, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। अगला है किलोग्राम इकाई को ग्राम इकाई में बदलने के लिए क्या करते हैं भाई, 1000 से गुणा करते हैं, और ग्राम को किलोग्राम बदलना है तो 1000 का भाग लगाएंगे, ठीक है। अगला है भाग अ और भाग ब का मिलान करना है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, ठीक है। ऐसा भी सवाल आपके आता है। अगला है एक आयताकार फोटो फ्रेम जिसकी लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई 7 मीटर है, उसके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस फोटो फ्रेम में लगने वाले फोटो का क्षेत्रफल, तो आपको पता है कि लंबाई और चौड़ाई अलग अलग दी, इसका मतलब ये आयत है, और आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर 8 गुणा 7 करेंगे, 56 वर्ग मीटर आपका उत्तर आ जाएगा। अगला है इस आयताकार फोटो फ्रेम के चारों ओर लकड़ी की पट्टी लगानी है, लगने वाली लकड़ी की कुल लंबाई। यहाँ देखिए, ये आयताकार फ्रेम थी, इसके चारों ओर पट्टी लगानी है, ठीक है। इसका मतलब इसका परिमाप ज्ञात करना, चारों ओर घूमना है तो क्या है भाई, परिमाप है। तो परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई 8 7 को जोड़ दीजिए 15, 15 का 2 से गुणा करेंगे 30 मीटर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। अगला है 1000 मिलीमीटर के बराबर होते हैं, 1000 मिलीमीटर है, क्या है 1000 मिलीमीटर, तो 1 लीटर में कितने होते हैं, 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो स आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है तेल के एक डिब्बे में 15 लीटर तेल आता है, 3750 लीटर तेल के ऐसे कितने डिब्बे खरीदने पड़ेंगे। बहुत सारा तेल दे रखा है तो इसका भाग ले देंगे 15 का, ठीक है। 3750 में 15 का भाग लगा देंगे तो उत्तर आ जाएगा 250। कितना आ जाएगा 250, तो आपको 250 डिब्बे खरीदने पड़ेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको अगला है आंकड़ों का प्रबंधन और पैटर्न। यहाँ पर देखिए, ये भी आपके प्रश्नावली 11-12 शुरू होती है। नीचे दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाना है। यहाँ पर देखिए 2 तीर के निशान इधर थे, फिर ऊपर हो गए, फिर इधर हो गए। अब किधर नंबर लगेगा, नीचे की तरफ, ठीक है। तो नीचे की तरफ ब में है तो ब आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दिए गए पैटर्न में अगला पद लिखना है। 1 फिर 4 फिर 9 फिर 16। यहाँ देखिए, 1 का वर्ग है वो 1 है, 2 का वर्ग है वो 4 है, वर्ग संख्या आपको याद करवाई होगी सर ने। 3 का वर्ग 9 है, 4 का वर्ग यानी 4 गुणा 4 16 है, तो 5 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, वही इसका उत्तर है, ठीक है। तो यहाँ पर स आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है पीयूष के घर के पास से निकलने वाले वाहनों का पीयूष ने 1 घंटे तक लगातार परीक्षण किया, तो विभिन्न प्रकार के वाहनों की संख्या नोट की जो निम्न प्रकार है। ये भी आपके जो आरेख वाला था वो आपने देखा होगा, दंड आरेखन, ठीक है ना, वो वाले बारंबारता वाले, वो उसके आधार पर करना है। वाहन का प्रकार है मोटरसाइकिल 9 गुजरी, कार 6 गुजरी, बस 3 गुजरी, ट्रक 5 गुजरी। तो यहाँ पर ग्राफ में बनाना है। देखिए, यहाँ पर स्तंभ चार्ट में बताया है कि वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना एक वाहन को दर्शाता है, तो इधर संख्या लिख दी वाहनों की 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इधर लिख दिया मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल 9 थी तो 9 तक डंडी ले गए, कार 6 थी 6 तक डंडी ले गए, बस 3 थी 3 तक डंडी ले गए, ट्रक 5 थे 5 तक ले गए, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ऐसे दंड आरेख खींचने हैं, ठीक है ना। ऐसे दंड आरेख आप आराम से खींच सकते हैं, ठीक है। बढ़िया आपको खींच करके दिखाए हुए हैं, आप आराम से इसको ऐसे खींच सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे खींचेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से परीक्षक है वो नंबर देगा। इस तरह से आपने दंड आरेख यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ खींचे हुए,
ठीक है ना। इस तरह से आपको परीक्षा में भी खींचने हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा, जो मैथ का पेपर था। उम्मीद है आपको ये पेपर पसंद आया होगा। पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो अपने माँ पापा से प्यार करता है, यानी मम्मी पापा से प्यार करता है, वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद। जय हिंद। अपने दोस्तों तक इसको शेयर जरूर कर देना।